मार्केट में 3 से 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। कुछ ट्रेडर लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं, कुछ इंट्राडे और कुछ स्कैल्पर होते हैं। इन चारों का माइंडसेट अलग होता है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर अपने प्रॉफिट को बड़ा, उससे भी बड़ा या छोटा या कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वालों को देखें तो उनका टाइम फ्रेम भी बड़ा होगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो होते हैं वो 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। वही जहाँ स्विंग ट्रेडर होगा वो अपनी ट्रेड को 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 1 महीने के लिए होल्ड करेगा अपने ट्रेड को। और जो होगा इंट्राडे, वो कुछ घंटों के लिए, 4 से 5 घंटे हो गए, या उसका टारगेट 1 घंटे में क्लियर हो गया तो वो हो गया। लेकिन कई बार होता है कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है, तो आज उसने ट्रेड ली, वो कल तक भी होल्ड करता है। और जो स्कैल्पर हो गया, वो सिर्फ मार्केट में 2 से 4% के लिए आता है, सिर्फ 2 से 4% प्रॉफिट के लिए आता है। अगर उसको 2 से 4% प्रॉफिट हो गया, बाहर हो गया, 2 से 4% का लॉस हो गया तो भी बाहर हो गया। वो सिर्फ उसका माइंडसेट 2 से 4% मार्केट में कैप्चर करना होता है, और वो अपने कैपिटल का 2 से 4% कैप्चर करता है और चला जाता है। अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग ट्रेडर अलग अलग एंट्री लेते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे स्कैल्पर की। आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा। अपने इस वीडियो में 2 इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। इस सेटअप में अपने 2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे। एक होगा 9 EMA, एक होगा 15 EMA, जो अपने को एंट्री भी बताएगा, एग्जिट बताएगा, स्टॉप लॉस भी बताएगा, और इसके अलावा अपने को ये ट्रेंड भी बताएगा। अपने इसमें प्राइस एक्शन, इंडिकेटर और वॉल्यूम यूज़ करके एक मिक्सर सेटअप तैयार करेंगे, जो आपको बहुत अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताएगा। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आप इंडियन स्टॉक मार्केट के बंदे हैं, तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसमें ट्रेड करते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं वो जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, BTC में ट्रेड करते हैं। तो BTC, फॉरेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, तीनों के लिए यह स्ट्रेटजी होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग सेटअप बता दूंगा आपको। तीनों में मोस्टली सिमिलरिटी होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में अपने इंडिकेटर और प्रोजेक्शन के साथ वॉल्यूम भी ऐड करेंगे, क्योंकि मार्केट में 2 ही चीज़ें होती है। एक होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है प्राइस, जिस पे मार्केट टिकती है, मार्केट चलती है, मार्केट मूव करती है। अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा तो मार्केट मूव नहीं करेगी, ये आपको भी पता है। अगर किसी गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो वो मूव नहीं करेगी, वो वहीं खड़ी रहेगी। अपने ऐसे ही मार्केट है, अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी। जब भी मार्केट में वॉल्यूम आएगा तभी अपने को ट्रेड करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले अपने नोट पेपर समझेंगे क्या सेटअप है अपना, उसके बाद अपने लाइव ट्रेडिंग पर चलेंगे। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, यानी आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना टाइम फ्रेम यूज़ करना है 5 मिनट का, 5 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने के बाद आपको 2 इंडिकेटर प्लॉट करने हैं, 9 EMA और 15 EMA। 15 EMA ये हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला जो 9 EMA है, जो थोड़ा हल्का है, छोटा है। जब भी 15 EMA को 9 EMA क्रॉस करती है तो अपने एंट्री लेंगे, उसके बाद में एंट्री लेंगे। लेकिन वहाँ से अपने को रेडी होना है कि अपनी एंट्री बन सकती है। जैसे कि ये मान के चलो, ये पीछे 9 EMA ने इसको क्रॉस कर दिया 15 EMA को, तो ये मार्केट थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखो दिए हैं। ये जो आपको दिखा रहे हैं रेड कैंडल, ये इसने क्या 9 EMA, इसने 50 EMA को क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद इसने वापस इसको क्रॉस कर दिया। तो अपना ये छोटा सा जो ट्रेंड है ना, इसको अवॉइड कैसे करना है, इससे कैसे बचना है, वो अपने आगे बताने वाला हूँ। लेकिन जब भी ये क्रॉस करेगा तो अपने मान के चलना है कि अपना ट्रेंड चेंज हो गया। मैं 5 मिनट पर समझाऊंगा आपको।
तो जब भी 9 AM में 15 AM में क्रॉस करेंगे तो अपने मानेंगे कि अपना कुछ टाइम के लिए जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, क्योंकि अपने स्कैल्पर है, स्कैल्पर को ज़्यादा ट्रेंड नहीं चाहिए, छोटा ही ट्रेंड चाहिए। थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया कुछ 30 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के लिए, तो उतना भी अपने काम हो जाएगा। इंडियन मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उसके लिए एक एडवांस और टिप है कि साथ में अपने वॉल्यूम भी यूज़ करेंगे। ये फॉरेक्स मार्केट के लिए नहीं है, सिर्फ अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए है। वॉल्यूम कैसे ट्रेड करना है कि मान के चलो ये मैंने नीचे 2 वॉल्यूम बना रखे हैं, रेड वाले कैंडल का रेड वॉल्यूम, ग्रीन वाले कैंडल का ग्रीन वॉल्यूम। ये अप ट्रेंड के लिए है, लेकिन डाउन ट्रेंड के लिए मैंने बना रखा है ग्रीन के लिए ग्रीन वॉल्यूम और रेड के लिए रेड वॉल्यूम। ट्रेडर्स क्या करना है, अपने है स्कैल्पर है तो अपने 2 से 3 से 4% लेंगे अपने कैपिटल का और बाहर हो जाएंगे, छोटा प्रॉफिट लेकर बाहर, छोटा लॉस लेकर बाहर हो जाएंगे। तो अपने को क्या करना है कि पहले अपने देखेंगे कि EMA क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। 9 EMA और 15 EMA मैंने पहले चार्ट पर बताया था, वो लेंगे। और वो क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने के बाद ये मान लो 9 EMA और 15 EMA है, वो दोनों ये क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस करने के बाद इनके पास थोड़ा गैप होना चाहिए, यहाँ से क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये टच कर रही है पूरी, ऊपर क्लोज होगी। क्लोज होने के बाद अपन देखेंगे वॉल्यूम। अब रेड कैंडल का वॉल्यूम मान के चलो अपना 3K है, 3K रेड कैंडल का वॉल्यूम है, और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम 3.56K है, 56K है। तो ज़्यादा किसका वॉल्यूम हो गया, ग्रीन कैंडल का। ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम हो गया, इसका मतलब अपने को बाई की ट्रेड लेनी है कि बाई का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो बाई की ट्रेड अपने यहाँ से लेंगे। यहाँ से इसका स्टॉप लॉस होगा, ये जो कैंडल है इसके थोड़ा सा नीचे, और टारगेट अपना थोड़ा सा बहुत टारगेट लेकर बाहर निकल जाएंगे। ऐसे अपने को डाउन ट्रेंड में करना है। मान लो ये यहाँ से है और यहाँ से, तो यहाँ से इसने क्या किया, क्रॉसिंग कर दी। क्रॉसिंग करने के बाद नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अपने देखेंगे कि इस कैंडल का जो है वॉल्यूम वो क्या है और इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है। इसका मान के चलो आप 10K है, इसका 10K वॉल्यूम है, और इसका 11K है, 11K वॉल्यूम इसका है रेड वाली कैंडल का। तो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम 10K है, इसका वॉल्यूम 11K है, तो मतलब 1000 वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। तो अपने शेयर की ट्रेड लेंगे, यहाँ से अपने ट्रेड प्लेस करेंगे और अपना टारगेट यहाँ तक होगा और छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और इसके बाद में अपने बाहर हो जाएंगे। तो स्कैल्पर का यही माइंड सेट होता है कि थोड़ा प्रॉफिट या थोड़ा लॉस लेकर अपने बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपको पूरा मैं बताऊंगा लाइव ट्रेडिंग पर, तो अपने लाइव ट्रेडिंग पर चलने से पहले अपने क्या करें, फॉरेक्स का और देख लेते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो फॉरेक्स में क्या चीज़ काम करेगी। तो गाइज मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट का बता दिया, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है उसके लिए क्या होगा, उसमें प्लस वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम के अलावा कुछ भी चीज़ ऐड नहीं होगी, वो बाकी मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में बता दूंगा। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए एडवांस चीज़ है। उनके लिए क्या है कि अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या किया, वॉल्यूम को ऐड किया। इसमें वॉल्यूम को ऐड नहीं करेंगे, इसमें करेंगे अपनी करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को ऐड, और इसमें वो सिनेरियो सेम ही रहेगा 9 EMA और 15 EMA क्रॉसिंग वाला। वो सिनेरियो आप बाई में सेलिंग में सेम रहेगा फॉरेक्स मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में आएगा वॉल्यूम और इसके अंदर आएगा कंसिस्टेंट मीटर। कंसिस्टेंट मीटर का मतलब हो गया, आपको गूगल पर जाके लिखना है कंसिस्टेंट मीटर। अगर आप मान के चलो कि आप ले रहे हो किस चीज़ की ट्रेड, आप मान के चलो सेलिंग की ट्रेड ले रहे हो, सेलिंग की ट्रेड ले रहे हो तो क्रॉसिंग हो रही है, मान लो आप सेलिंग की ट्रेड ले रहे हो और क्रॉसिंग हो रही है, ये क्रॉसिंग होगी 9 EMA और 15 EMA की। क्रॉसिंग होने के बाद जब भी ये देखो, ये एक कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, इसके नीचे क्लोज होगी, ये मान के चलो रेड कैंडल है, रेड कैंडल है। लेकिन इसके अलावा अपने को क्या देखना है, ये ट्रेंड भी डाउन है, क्रॉसिंग भी होगी और रेड कैंडल भी मिलेगी जो 9 EMA और 15 EMA के नीचे क्लोज करेगी।
लेकिन अपने को एक चीज़ देखनी है, वो है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। आप गूगल पर जाके लिखोगे ना करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, तो आपको फर्स्ट चार्ट मिलेगा। उस चार्ट को क्या करना है कि देखना है कि जहाँ पर USDT लिखा हुआ है, USD, जहाँ से USD लिखा हुआ है फॉरेक्स में, जिसके करेंसी के पीछे जो भी आप पेयर ट्रेड कर रहे हो, भले वो BTC हो, BTC USD लिखा हुआ होगा, या XAU USD लिखा हुआ गोल्ड चार्ट करते हो, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये 10 मिलेंगे बॉक्स, 10 बॉक्स मिलेंगे। अगर इसमें से 2 बॉक्स खाली है, क्या 2 बॉक्स खाली है, तो आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी है। अगर 2 बॉक्स खाली नहीं है तो आपको नहीं लेनी है। इसका मतलब क्या आ गया कि वॉल्यूम क्या है ज़्यादा, वॉल्यूम क्या, आपका जो है USDT है वो फुल है, USD है वो फुल है मार्केट में, यानी अब जो गोल्ड है वो गिरने वाला है। अपने गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, XAU USD गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। तो गोल्ड अगर डाउन जा रहा है क्रॉसिंग करने के बाद, लेकिन जो है USD का जो चार्ट है वो फुल दिखा रहा है, यानी कि 2 ही कम है, या ये दोनों का दोनों फुल है, या तो ये 2 कम है या दोनों को दोनों फुल है, तो उस एरिया में आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी है। अगर ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये है, तो आपको फिर ट्रेड को अवॉइड करनी है, उस टाइम आपको ट्रेड नहीं करनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अपने चार्ट पर चलेंगे, लाइव ट्रेडिंग देखेंगे, उस पर मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है अपने को ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर का जो सेम चीज़ ना मिले, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा। तो आपको लाइव ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करके देखनी होगी, तभी ये चीज़ काम करेगी। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने लाइव चार्ट पर। तो पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड करता है उनके लिए है, वैसे सभी ट्रेड समझ लें तो अच्छा है, लेकिन ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है। स्पेशली मैंने चार्ट खोला है निफ्टी का, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है स्कैल्पर के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं EMA। आप यहाँ पे इंडिकेटर में सेक्शन पर जाके टैप करोगे ना EMA, तो आपको मिल जाएगा। आपको 2 बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करने के बाद 2 अपने EMA आ गए। EMA आने के बाद एक को आपको बाय डिफॉल्ट छोड़ना है, दूसरे को अपने को क्या करना है 15 करना है। और इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अपने देखने को आसानी हो। सो गाइस ये हो गया अपना EMA प्लॉट हो गया। EMA होने के बाद मैंने क्या बोला था कि आपको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ये डाउन ट्रेंड है, ये अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये गैप अप हो गया, ये अपना अप ट्रेंड हो गया। तो अपने को छोटा छोटा ट्रेंड फाइंड करना है, बड़ा ट्रेंड फाइंड नहीं करना है, छोटा करना है, क्योंकि अपनी स्केल पर है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो मुझे ट्रेड चाहिए यहाँ से। इसने क्या किया, 9 EMA ने 50 EMA को क्रॉस कर दिया। मैंने पहले जो आपको नोटपैड पर समझाया था वो आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड क्रॉसिंग होने के बाद अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड होने के बाद अपने को यह एक ट्रेड मिली है। ट्रेड कैसे मिली है, मैंने बोला था दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। 9 EMA और 15 EMA के बीच में गैप है, और एक ट्रेडर उसको एक कैंडल उसको क्रॉस कर रही है। अपने बाई की साइड जाना है तो बाई की कैंडल क्रॉस कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताई थी, मैंने वॉल्यूम बताया था। अगर आप इसको वॉल्यूम भी साथ में लगाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप वॉल्यूम टैप करोगे, वॉल्यूम टैप करने के बाद ये वॉल्यूम लग गया, ये वॉल्यूम आ गया नीचे। तो यहाँ पर दिखा रहा है कौन सा कैंडल की कितनी वॉल्यूम है, कौन सी कैंडल पर कितनी बाइंग हुई है, कितनी सेलिंग हुई है। तो अपने देखेंगे इस कैंडल की, अपने इस कैंडल पर ट्रेड लेनी है, लेकिन अपने इस कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे। जो रेड कैंडल है पीछे वाली, रेड कैंडल का वॉल्यूम देखो 7.84 है, और इसका वॉल्यूम कितना है 8.85 है अपना ग्रीन जो कैंडल है उसका वॉल्यूम। तो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो अपने यहाँ से एंट्री लेंगे। यहाँ से आप एंट्री ले लो, इसके नीचे थोड़ा अपना सेल रख के, और जितना भी स्केल पर 1:1:2 ऐसा नहीं देखता, वो थोड़ा ही अपना प्रॉफिट लेता है और वो चला जाता है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। फिर यहाँ से हो गया डाउन ट्रेंड शुरू, छोटा अपने को डाउन ट्रेंड मिल गया। डाउन ये क्रॉसिंग हुई, क्रॉसिंग होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के फिर नीचे आई, लेकिन यहाँ से कोई अपने को श्योर आइडेंटिफाई नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच गैप नहीं है, और गैप होने के साथ एक कैंडल
जो है इस तरह की कैंडल है वो नहीं बन रही है। तो यहाँ से अपने कौन सा ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड मिल गया। डाउन ट्रेंड मिलने के बाद अपने देखेंगे वॉल्यूम। अगर आप इस चीज़ का वॉल्यूम देखो ना, यहाँ से इसका वॉल्यूम कितना है 3.48 और इसका वॉल्यूम कितना है 3.34। तो अपने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉसिंग है ये क्रॉसिंग चाहिए अपने को, ये रेड वाली क्रॉसिंग चाहिए। लेकिन कभी कभी कई सिनेरियो में ऐसे होगा कि अपने इस कैंडल और इस कैंडल दोनों जो रेड कैंडल है इसका वॉल्यूम जोड़ेंगे जो इससे कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए अपने बैग वाली कैंडल से। अगर आपने डाउन ट्रेंड देखेंगे तो ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कम होगा और रेड कैंडल का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अपने डाउन ट्रेंड मिल गया। डाउन ट्रेंड मिलने के बाद अपने देखेंगे कि अपने को कौन सी ट्रेड मिल रही है। यहाँ पे अपने डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेड मिलेगी। सेलिंग की ट्रेड देखेंगे, सेलिंग की ट्रेड में अपने वॉल्यूम चेक करते हैं। पहले ये कैंडल क्रॉस कर रही है, इससे पहले ये, इससे पहले ये, इसका वॉल्यूम देखेंगे कितना है। इसका वॉल्यूम देखो 4.23 आ रहा है और इसका वॉल्यूम 3.73। लेकिन इस पर अपने ट्रेड नहीं लेंगे, अपने इस पर लेंगे। इसको और इसको अपने वो मिलाना है, ठीक है। इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। 3 इसका है, 3 इसका है और इसका 4 है, तो ये 6-7 के करीब हो गया। तो अपने यहाँ से एंट्री लेंगे सेलिंग की। ये मैंने एंट्री ले ली और ये तो बहुत ऊपर चला गया और अपने को थोड़ा बहुत टारगेट जो मिल जाएगा 1:1। ये वैसे देखने की ज़रूरत नहीं होती स्कैल्पर को, मैं वैसे बता रहा हूँ। फिर अपने को एक ट्रेड और मिलेगा। यहाँ पर ट्रेड कंप्लीट होने के बाद फिर देखेंगे अपने ये कैंडल। इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है 3.88 है, ठीक है। अब पीछे वाला 3.9 है, 3.9 है, इसका 3.88 है। तो सेलिंग का ज़्यादा है, ज़्यादा तो अपने यहाँ से एंट्री लेंगे और अपने को ये देखो अच्छा प्रॉफिट मिल गया। इसके बाद ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगा रहे हो आप, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगाओ और अच्छा ट्रेड मिल गया। आप ऐसे ही अपना जो पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको क्रॉसिंग देखनी है। क्रॉसिंग के बाद आप वहाँ से ट्रेड लेंगे। अपने इसको चेक करते हैं, ये क्या डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद में ये देखो ये डाउन ट्रेंड है। आप इस को आराम से समझना, ध्यान से समझना। एक चीज़ और है, ये मेरी मार्केट लाइव चल रही है। ये डाउन ट्रेंड है, जो इसने क्रॉसिंग की है ना, ये डाउन ट्रेंड की है। डाउन ट्रेंड होने के बाद इसने क्या क्रॉसिंग की है, यहाँ क्रॉसिंग की है। तो अपने यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, क्रॉसिंग इसने की है, यहाँ पर की है। इसके बाद अपने अब ट्रेंड की ट्रेड लेंगे। ट्रेंड अपना यहाँ से, तो यहाँ से ट्रेड लेंगे। तो अपने पहले देखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम देखेंगे इस रेड कैंडल जो सॉरी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम क्या है 4.29 है। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, इसका 5 है, 5.59 है। तो इसको अपना अवॉइड करना है। फिर आगे वाले आ जाओ, आगे वाले इसका क्या है वॉल्यूम 3.65 है और इसका नीचे वाले का वॉल्यूम इसका ज़्यादा है 4K है। तो इसका भी फिर अवॉइड करो। फिर इस पर आ जाओ, इसका वॉल्यूम क्या है 3.7 और इसका वॉल्यूम है 4। तो इस पर अपने को छोड़ना पड़ेगा ट्रेड। फिर आप आगे आ जाओ, आगे आने के बाद अपना वॉल्यूम क्या है 3.19 है और इसका वॉल्यूम क्या है 3.32 है। तो इसका भी वॉल्यूम फिर वही बात। और इसका इसका वॉल्यूम 3.83 है और इसका वॉल्यूम 2.97 है। तो इसका वॉल्यूम कम है रेड वाली का और इसका ग्रीन वाली का ज़्यादा। तो अपने यहाँ से एंट्री लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आपको ट्रेड अच्छी मिल जाएगी। इस तरह से आपको वॉल्यूम प्लस जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करके 9 EMA और 15 EMA की क्रॉसिंग देखनी है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए अपने फटाफट चलते हैं। मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, जो भी आपको लगातार एग्जांपल मुझे मिले, मैंने कोई बीच में से एग्जांपल नहीं उठाया। जो भी मुझे एग्जांपल मिला वो मैंने उठा के आपको बता दिया, कोई बीच में से एग्जांपल मैंने नहीं बताया। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो अपने चलते हैं अभी फॉरेक्स मार्केट पर, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अपने लगभग जो ट्रेड्स है फॉरेक्स मार्केट में वो गोल्ड ट्रेड करते हैं। तो मैंने गोल्ड का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ये मेरी मार्केट लाइव चल रही है, तो अपने आप कहीं भी बताओगे मैं वहाँ से एग्जांपल ले लूँगा।
यहीं से लेते हैं कहाँ जाना। आप देखेंगे पहले 9 EMA 15 EMA और इसको वॉल्यूम नहीं लेना है, इसको मैंने वॉल्यूम डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अपने देखेंगे कि क्रॉसिंग हो, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में क्रॉसिंग हो रही है, ये अप गया। इसमें एक चीज़ देख लो, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद अपने को ट्रेड नहीं मिली डाउन वाली, ये कैंडल पर ट्रेड मिली है, लेकिन इस कैंडल के पीछे जो कैंडल है वो कौन सी है, वो भी रेड है, इसके पीछे भी रेड है। लेकिन इसके पीछे अगर इस जगह जो कैंडल है ये रेड की जगह कौन सी कैंडल होती, अगर ग्रीन कैंडल होती तो अपने यहाँ पर एंट्री का सोचते। वो कब सोचते, वो अपने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को देख के सोचते, लेकिन अपने यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। इसने फिर क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग करने के बाद अपने को सीधा एंट्री मिली है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना आपको करेंसी स्ट्रेंथ मीटर ना कि वॉल्यूम देखना है। आपको यहाँ पर गूगल पर आ जाना है, गूगल पर आप टाइप करोगे करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, करेंसी स्ट्रेंथ, ये आ गया, जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर आ गया, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चार्ट देखना है यूएसडी का जो चार्ट देखना है जिसके पीछे यूएसडी लगा हो, क्योंकि मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया है तो गोल्ड में ये होगा, लेकिन जिसके पीछे यूरो, जैसे यूरो यूएसडी हो तो वो यूरो वाला चार्ट देख सकता है। जेपीवाई हो तो जेपीवाई का, जेपीवाई एनजेडी का हो जो एनजेडी का चार्ट देख सकता है। लेकिन मैंने एक्सएयू यूएसडी का एग्जांपल ये है, गोल्ड का एग्जांपल ये है। अगर बीटीसी में हो तो बीटीसी में यही सेम चीज़ काम करेगी यूएसडी वाली। तो इसका आप बॉक्स गिनेंगे, कितने बॉक्स हैं, 10 बॉक्स है, मैंने बताया था नोट पैड पर। इसके बॉक्स है 10 बॉक्स में से ये दो बॉक्स है वो खाली होनी चाहिए। लेकिन अपने क्या अहम सी बात कर रहे हैं, अपने बाइक की बात कर रहे हैं, तो बाइक में क्या होगा कि जब भी यूएसडीटी डाउन होगा तो गोल्ड अप जाएगा, यानी दोनों अपोजिट चलते हैं, एक्सएयू यूएसडी दोनों अपोजिट चलते हैं। तो जब भी गोल्ड डाउन होगा, गोल्ड नीचे आएगा तो यूएसडी ऊपर जाएगा। लेकिन अब क्या जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो अपने को क्या देखना है कि ये डाउन हो, यानी ये सिर्फ एक या दो, ये एक दो डब्बे ही हो या बिल्कुल खाली हो, ये एक या दो बॉक्स हो गए तो अपने को बाय ट्रेड लेनी है। यहाँ से यहाँ तक अपने को स्कैल्पर को आराम से ट्रेड मिल जाएगी, उसके अलावा अपने को ट्रेड नहीं लेनी है। ये बाई की सिनेरियो में हो गया। फिर अपने देखेंगे एक अपने को क्रॉसिंग मिले, यहाँ से क्रॉसिंग मिल गई, क्रॉसिंग मिलने के बाद अपने को एक अच्छी सी ट्रेड मिले। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में इस तरह की गैप होनी चाहिए। यहाँ से भी कोई ट्रेड नहीं है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, अपने को क्रॉसिंग मिल गई, इन पर क्या बीच में गैप नहीं है, अपने गैप वाले ढूंढना है। गैप वाले ये है, अगर इस जगह अपने देखेंगे ये कैंडल कंप्लीट होगी रेड वाली, इस जगह अपने देखेंगे कंसिस्टेंट मीटर को खोलकर मार्केट क्या डाउन आ रही है, डाउन की ट्रेंड जो ट्रेड लेनी है अपने को, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो अपने डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेनी है। तो डाउन में जो ट्रेड लेंगे सेलिंग की, वहाँ पे पहले इसको वेट करना है कि ये क्लोजिंग हो, मतलब कैंडल क्लोज हो। कैंडल क्लोज होने के बाद अपने जाएंगे कंसिस्टेंट मीटर पर। कंसिस्टेंट मीटर में ये बॉक्स जो है ना ग्रीन वाले, ये यहाँ तक होने चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ये भी भरा हो, ये भी भरा हो, ये भी भरा हो, ये भी भरा हो, जिस तरह ये भरा हो ना AUD वाला, इस तरह या तो ये फुल हो या फिर ये दो खाली हो। अगर ये दो खाली हो गए फिर अपने यहाँ से ट्रेड लेंगे और SL इसके ऊपर रखेंगे। SL हिट होना है तो SL हिट होने दो, क्योंकि हर ट्रेड पास नहीं होती। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको लॉस भी करना पड़ेगा। 100 की 100 ट्रेड कभी पास नहीं होती भाई, तो आपको लॉस तो लेना ही पड़ेगा मार्केट में। अगर यहाँ पर लॉस देते हैं तो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ आपको तो क्या करना है, कैंडल देखनी है, क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद आपको जाना कंसिस्टेंट मीटर पर, रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद आपको 5 सेकंड थर्ड जो एड तक जो बॉक्स से होंगे, बॉक्स भरे हो, जब बॉक्स भरे होंगे ग्रीन वाले से, तो आपको क्या करना है, फिर आपको ट्रेड लेनी है। अगर ये या तो ये बॉक्स फुल भरे हो, जैसे इस तरह भरे, या ये दो खाली हो, तभी आपको सेलिंग की ट्रेड लेनी है, वरना सेलिंग की ट्रेड नहीं लेनी है। अब वहाँ से अगर सेलिंग की ट्रेड लोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा।
तो ये था अपना BTC या गोल्ड, जो भी आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो उसके हिसाब से है। आपको 9 EMA प्लॉट करनी है, 15 EMA प्लॉट करनी है। उसके बाद आपको क्रॉसिंग देखनी है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर जाना है। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर पर जाने के बाद आपको USD का देखना है, जिसके करेंसी के पीछे USD लिखा हो। जैसे कुछ लोग यूरो USD में ट्रेड करते हैं, तो यूरो के लिए ये है, JPY के लिए ये है, NZD के ये है, ठीक है, CAD के लिए ये है। तो इन करेंसी पेयर को देखकर आपको ट्रेड करनी है, क्योंकि ये दो मान के चलो, अब मैं एग्जांपल दूँ यूरो USD का, तो यूरो अलग चलेगा, USD अलग चलेगा। मतलब यूरो नीचे जाएगा तो USD ऊपर जाएगा, ऑपोजिट चलेंगे दोनों। मान के चलो AUD JPY है, तो JPY ऊपर जाएगा तो AUD क्या होगा, नीचे आएगा। उसी तरह क्या होगा, XAU नीचे आएगा तो USD ऊपर जाएगा। आई होप कि आपको ये सेटअप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को पॉज करके देखना बारी बारी, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अपना क्या सेटअप है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना।